राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिवीज़न के क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है 365 डिवाइडेड 5। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 365 डिवाइडेड 5। तो जो 5 है वो हमारा क्या है, डिवीज़र है। हमेशा हम डिवीज़र को बाहर रखते हैं और 365 है वो हमारा डिविडेंट है। तो डिविडेंट रहेगा अंदर। डिविडेंट हमेशा इधर दिया रहेगा, उसको आपको अंदर रखना है। डिवीज़र इस साइड रहेगा, उसको आपको क्या करना है, बाहर रखना है। तो 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 छोटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट हमें क्या करना है, एक साथ लेना है। अब हम 5 है, 5 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 36 है या 36 से कम है। तो 5 7 जो होता है 35, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 35। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर 36 में से हम 35 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 है, फिर 1 छोटा हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको हम नीचे लिख देंगे। अब 5 का टेबल हम उतने टाइम पढ़ेंगे कि 15 आए या 15 से कम है। तो 5 3 जो होता है 15। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया है, कट गया है। डिविडेंड हमारा है 365। जो अंदर में रहता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड है 365। डिवीज़र जो बाहर रहेगा वो क्या कहलाएगा, डिवीज़र। कोशेंट जितने बार हम टेबल पढ़ते हैं वो हमारा कहलाता है कोशेंट। और जो रिमाइंडर जो नीचे बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। अब हम आंसर चेक कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आंसर चेक करने का जो फॉर्मूला है वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टी कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा है 365, डिवीज़र है 5 और कोशेंट है 73। इन दोनों का हम आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगा उसको हम रिमाइंडर से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 73 में हम 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 5 3 जो होता है 15 का 5 कैरी गया 1, 7 5 जो 35, 35 प्लस 1 36। और हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो 365 इधर भी है और 365 इधर भी है। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 816 डिवाइडेड 8। 8 हमारा क्या है, डिवीज़र है, और 816 हमारा क्या है, डिविडेंट है। अब दोनों 8 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट रहा है तो 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, ये पूरा कट गया। अब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 8 बड़ा हो जाएगा और 1 कहाँ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लिख देंगे। 6 को नीचे लिखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम दो नंबर एक साथ नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 डालते हैं। फिर 8 है, 8 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे। तो 8 2 जो होता है 16, और ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, काट दिया। और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डिविडेंड इक्वल टू होता है 816, डिविडेंड है 816, डिवीज़र दिया हुआ है 8, कोशेंट हमारा आया है 102 और रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा है। अब हम अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टी कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, ये पेपर में आपके आ सकता है। तो 816 हमारा डिविडेंड है और हमारे पास डिवीज़र है 8, कोशेंट है 102। इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आएगा उसको क्या कर देंगे, रिमाइंडर से प्लस कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर तो आया नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये प्लस के तो आ गया 816। तो यहाँ भी हमारे पास 816 आया है और यहाँ भी हमारे पास 816 आया है। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो क्या है, सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 978 डिवाइडेड 7। यहाँ पे जो 7 है वो डिवीज़र है तो बाहर रहेगा, और 978 डिविडेंट है तो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब हम देखेंगे 7 और 9 दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। तो 7 1 जा 7, फिर 9 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना आया, 2। अब 2 छोटा हो जाएगा, 7 बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला 7 है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब हम 9 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 27 आए या 27 से क्या हो, कम आए। तो क्या होता है, 7 का 7 3 से कितना होता है, 21 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 21। फिर 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और ये वाला नंबर 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब 7 है, 7 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 68 आए या 68 से कम है। तो 7 के टेबल में 9 टाइम में आता है, 7 9 जा 63। तो 68 में से हमने 63 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया है 5। इसे आप आंसर चेक कर सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे नहीं किया है तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे का 4 नंबर का। 735 डिवाइडेड है 13।
तो 13 डिविज़र है और 735 क्या है हमारा डिविडेंट है। ये हो गया 735। अब हम यहाँ पे देखेंगे 13 छोटा है और 73 बड़ा है, तो हम 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 73 आए या क्या हो 73 से कम है। तो 13 है, 13 का टेबल हमने 5 टाइम पढ़ा, क्योंकि 13 5 से क्या होता है 65 होता है। तो 73 में से हमने 65 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 8 आया है। अब 8 छोटा हो जाएगा, 13 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5 को नीचे लिखेंगे। फिर 13 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा है, 13 6 जा होता है 78, तो 85 में से हमने 78 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा है रिमाइंडर बचा है। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे रिमाइंडर से प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 735। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, 625 डिवाइडेड 12। 12 हमारा डिविज़र है और जो 625 क्या है हमारा डिविडेंट है। तो 12 बाहर में रहेगा और 625 कहाँ चले जाएगा अंदर चले जाएगा। यहाँ पे 12 छोटा है और 62 क्या है बड़ा है, तो हम 12 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 62 आए या 62 से क्या है कम है। तो 12 है, 12 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे, तो 12 5 जो होता है 60। अब 62 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2। अब 2 छोटा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 5 को नीचे ला देंगे। फिर 12 है, 12 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 25 आए या 25 से कम है। तो 12 2 जा कितना होता है 24 होता है। फिर 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 432 डिवाइडेड कितना है 15 है। तो 15 बाहर रहेगा और 432 है कहाँ चले जाएगा अंदर चले जाएगा। तो ये 432 कहाँ चले गए हैं अंदर चले गए हैं। 15 है, अब यहाँ पे देखिए 43 है तो बड़ा है, तो 15 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 43 आए या क्या हो 43 से कम है। तो 15 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, तो 15 2 जा होता है 30। फिर 43 में 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13 और ये वाला 2 कहाँ जाएगा नीचे। फिर 15 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 132 आए या 132 से क्या हो कम है। तो 15 8 जा होता है 120 और 132 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिवीज़र है वो 15 है, डिविडेंड है वो 432 है, कोशेंट है 28 और रिमाइंडर हमारा है 12। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6531 डिवाइडेड 80। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है डिवाइड करना है और आपको क्या करना है अपना आंसर चेक करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। 82 है, 82 क्या है हमारा डिविज़र है तो कहाँ रहेगा बाहर। उसके बाद 6531 है तो ये कहाँ चले जाएगा हमारा डिविडेंट है तो कहाँ चले जाएगा अंदर, तो ये गया अंदर। अब 82 है, 82 का टेबल क्या होता है हमें नहीं आता है, तो हम क्या कर देंगे चाहे तो आप इसे प्लस करके भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है, चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। अब 82 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 65 लेंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट लेके देखते हैं। 82 का टेबल हमें इतने टाइम पढ़ना है कि 653 आए या 653 से कम है। तो यहाँ पे देखिए 82 है, 82 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है कि 653 है या 653 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 653